बार सुना है। क्लास 10 से अब आए हैं आप 11 में, फलन पद आपने पहली बार सुना है। तो क्लास 10 में तो ये वाला शब्द यूज हुआ नहीं है, तो आपको लगा हुआ कि नई चीज़ सी आ गई मैम आज बताने जा रही है, लेकिन ये कोई नया नहीं है। आपने अभी अभी इसके पहले संबंध पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? संबंध। इसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशन। अब एक प्रकार का संबंध ही फलन बन जाता है यदि उस संबंध में हम दो शर्तें लगा दें। यदि कोई संबंध दो शर्तों को फॉलो करता है, दो शर्तों का पालन करता है, तो वही संबंध आपका फलन बन जाएगा। कैसे? जैसे आपने इसके पहले संबंध को आरेख से दर्ज किया था। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे अपन कि फलन क्या है। तो पहले तो हम आपको संबंध से भी बता रहे हैं। संबंध को भी हम जोड़ेंगे किससे? फलन से जोड़ेंगे। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आप एक एग्जाम्पल में हम कुछ संख्याएं ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6। कुछ संख्याएं हमने ली हुई है, यहाँ चलो ठीक है। अब ये दोनों का उसको हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने बी नाम। अब यहाँ से यहाँ तक तो अभी तो हम उसको आर ही बोल रहे हैं। एक संबंध हम बनाते हैं, उस संबंध में हमने क्या किया, एक को 2 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से। एक प्रकार का हमने संबंध बनाया। और ये जो संबंध है आपको पता होगा कि संबंध को हम दर्शा सकते हैं आर को दोनों ही रूपों में, समुच्चय निर्माण रूप में भी और रोस्टर रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको दर्शाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ जो ये आपके एक्स हैं और ये क्या है बाय। तो ये बाय है किससे कनेक्ट, जैसे 2 किससे कनेक्ट हो रहा है? 1 से। 3 किससे कनेक्ट हो रहा है? 2 से। तो बाय जो है वो एक्स से 1 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बराबर एक्स प्लस 1। यहाँ एक्स कहाँ का आया है? 1 का, और बाय कहाँ का आया है? 2 का। ये आर हम इस रूप में लिखते थे, वैसा ही लिखेंगे। लेकिन इस आर में अब आप देख रहे हो कि इसमें जो आपका प्रांत है, क्या है इसका? प्रांत। प्रांत क्या हो जाएगा? बताएगा कोई? हाँ बेटा बताओ, प्रांत क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और परिसर क्या है इसमें? हाँ पूछिए, आप बताओ परिसर। 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। ये तो आपका पूर्व जो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी तक आप सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम इस संबंध को फलन नहीं कह सकते। ये जो संबंध आपके सामने लिखा है ये फलन नहीं है। अभी क्यों नहीं है इसका कारण अभी हम बताते हैं, ठीक है। एक और हम अभी बना लें। मान लीजिए एक और हमने आरेख बनाया और यहाँ ए और बी दिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए यहाँ पर कोई संबंध है आपका और ये कनेक्ट हो रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ पर 2 से 1 2 से 2 3 से 3 4 5। ये भी आपका एक संबंध हमने लिखा है और हम कह रहे हैं कि ये जो संबंध होगा ये फलन है, और हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो संबंध है ये फलन नहीं है। कुछ आपने ध्यान दिया? हाँ, क्या ध्यान दिया है आपने? आप बताएं। इसमें संख्या जो कनेक्ट नहीं है वो बच रही है। हाँ, और उसमें सारी संख्याएं कनेक्टेड हैं। वेरी गुड। तो इस संबंध में हम देख रहे हैं कि जो 6 है इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें सारे अवयव कनेक्टेड हो चुके हैं। तो संबंध के फलन कहलाने की पहली शर्त यही है कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? यानी सारे अवयव कनेक्टेड हों तभी वो संबंध फलन कहलाएगा। यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ दूसरी चीज और बताते हैं, यदि मान लीजिए संबंध में हमने 8 रखा होता, यहाँ क्या रखा होता? 8, जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है, तब भी ये संबंध फलन कहलाता। क्यों? क्योंकि आपके
परिसर में प्रांत में कोई अवयव बच रहा है जो कनेक्टेड नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन संबंध के फलन कहलाने के लिए शर्त ये है कि प्रांत का, अपन उसको नाम क्या देंगे, प्रांत के जो समुच्चय ए के, प्रांत भी नहीं बोलो, आप बोलोगे समुच्चय ए के सारे अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। अब पूछिए जी, हमने आपको संबंध बताया था कि इसका जो प्रांत है वो क्या था, 1 2 3 4 5 कनेक्टेड है। और फलन के लिए जो प्रांत होगा, अब फलन के लिए प्रांत हम कह सकते हैं कि फलन के लिए प्रांत है वो पूरा का पूरा समुच्चय ए होगा, क्योंकि सारे अवयव कनेक्टेड होंगे तभी वो फलन बनेगा, कोई अवयव तो बचना नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फलन के लिए जो समुच्चय ए होता है वो उसका प्रांत होता है, लेकिन संबंध के लिए समुच्चय ए जो है वो प्रांत नहीं होता, क्योंकि हमें संबंध में तो देखना है कि कनेक्टेड मेंबर कौन से हैं, वही उसके प्रांत में जाते हैं। यहाँ क्लियरिटी आई? तो संबंध, किसी संबंध के फलन कहलाने की पहली शर्त आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आया सौरभ? फलन में जो एक जो अवयव है तो सारे प्रांत हो, हाँ, प्रांत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सभी अवयवों का प्रतिबिंब हमको बी में मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और शर्त होती है किसी संबंध के फलन कहलाने के लिए। अब मान लीजिए जो मैं पहले एग्जाम्पल दिया था, इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए। अब हमने इसमें क्या चेंजेस किए हैं देखिए। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ से एलिमेंट ले लिए हैं 3 4 5 और यहाँ ले लिए हमने 2 3 4 5 6। ठीक है, एक एग्जाम्पल इस तरीके का लिया है कि यहाँ जो मेंबर कनेक्टेड हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड कर रहे हैं देखिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है संबंध में। yes, इसमें 2 मेंबर किससे कनेक्टेड हो गए, ए बी से। 2 मेंबर किससे कनेक्टेड हो गए, ए बी। दोनों के प्रतिबिंब जो हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 3 2 3 4 5 6 सेम मेंबर लिए, लेकिन अब हम कुछ कनेक्टेड कैसे कर रहे हैं देखिए। अब हमने एक को कनेक्ट कैसे, ये आपके सामने एक दृष्टिचित्रण है। अब ये संबंध है और ये भी संबंध है। संबंध में तो कुछ ऐसी शर्त नहीं है, कोई भी किसी से कितने बार भी कनेक्ट हो सकता है। अब इन दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा फलन कहलाएगा और कौन सा नहीं। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो वाला संबंध है ये एक फलन भी है, संबंध तो है ही, और यही संबंध क्या है, एक फलन भी है, क्योंकि ये फलन की पूरी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो हमने दूसरा वाला संबंध लिखा है आर, ये आपका फलन नहीं है। ये क्या नहीं है, आपका फलन नहीं है। और इसको लिख रहे हैं हम कि यह संबंध एक फलन है। यह संबंध एक फलन। कैसे, इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्यों ये संबंध फलन कहला रहा है और ये संबंध फलन नहीं कहला रहा है, उस चीज को आप थोड़ा सा बारीकी से जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आया कुछ समझ में किसी को, याद रखाएं। जो फलन है, हाँ, इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक है 2 से कनेक्ट है और ये 2 और 3 से कनेक्ट है, ये एलिमेंट है। और इस वाले में 1 2 से है। हाँ, और इसीलिए मतलब इस वाले में ये रीजन है। ओके, आप बताएं। मैम क्योंकि इसमें फलन के नियम का ही पालन हो रहा है कि 5 6 में शेष बच रहे हैं अवयव बी में, समुच्चय बी में 5 और 6 नहीं, फलन के लिए जरूरी नहीं है कि हम शेष बचा, बी में शेष बचे या ना बचे,
तो फलन होगा दोनों, ये हमने नहीं बोला। बी में आपके बच भी सकते हैं शेष और नहीं भी, लेकिन ए में नहीं बचना। अब मैं बताती हूँ, किसी को और समझ में आया? हाँ मैम इस वाले में जो इस वाले एक ही अवयव है सब में, वो एक मतलब वो एक एक में कनेक्ट है, जैसे एक दो में कनेक्ट है। हाँ। मगर इस वाले में जो एक अवयव है हाँ। जो एक का वो या। दोनों में कनेक्ट वेरी है। गुड, इसलिए इसके लिए क्लियर करो इन दोनों में डिफरेंस समझ में। ये देखो, अब बारीकी से जांच करेंगे हम। यहाँ ध्यान दें, हंसने में नहीं लग रहा हो। यहाँ देखो, इसमें देख रहे हैं कि एक दो से कनेक्ट है और दो और तीन जो दो अवयव हैं वो एक ही से कनेक्ट हो गए, चार और पाँच एक ही अवयव से कनेक्ट हो गए, यहाँ बच रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बचते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये संबंध कैसा क्या कहा गया? फलन, क्योंकि ये फलन की सारी शर्तों को पालन करता है। लेकिन इसमें देखिए, जो एक है इसके दो प्रतिबिंब हैं, किसी भी अवयव का समुच्चय भी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ये फलन की दूसरी आवश्यक शर्त है। किसी भी समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक और केवल एक का मतलब है जैसे एक के दो दो प्रतिबिंब हो गए, एक दो भी हो गया और तीन भी। तो इसलिए इसी कारण से ये जो संबंध है, संबंध तो है लेकिन ये फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के कितने प्रतिबिंब मिल गए? दो। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी तो दो और तीन एक ही से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब वो एक हो सकता है, ये दो का प्रतिबिंब है और ये तीन का प्रतिबिंब है। अलग अलग प्रतिबिंबों का एक प्रतिबिंब, अलग अलग अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। दो के तीन और चार दो के तीन और चार से कनेक्शन नहीं हो सकता, तीन का दो कोई भी दो अवयव से कनेक्शन नहीं होगा। एक अवयव का बी में केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। क्लियर हुआ कुछ? हमने जो TLF यूज किया है, संबंध और फलन में अंतर बताया जाता है। कैसे? संबंध की जो परिभाषा थी जो मैंने आपको बताई थी, एक संबंध आर कार्तीय गुणन एक राशि का एक समुच्चय होता है। पता है आपको ये कि संबंध जो है वो कार्तीय गुणन एक राशि का ही उपसमुच्चय होता है, जहाँ ए और बी अनेक समुच्चय हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम संबंध बना रहे हैं, एक को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बी से। आप हम चाहें तो एक को किसी और से कनेक्ट कर सकते हैं क्या संबंध में? सी से भी कर दिया हमने, ठीक है। एक को ही हम सी से कनेक्ट कर देते हैं, आप दो को हम किससे कर रहे हैं आप बताएं? चलो अपनी मर्जी है, दो को हम बी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर तीन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ठीक है। आप बचा कौन सा है? चलो एक बचा के चल गया, और हम ऐसे ले लें क्या? ये आपका आरेख बन गया, दृष्टिचित्रण ट्रांसफर को ये आपका क्लियर हो गया। इसमें कौन बच गया है? 5। तो ये जो संबंध है आपका, इसमें 5 बचा हुआ है। तो इस संबंध का प्रांत क्या हो गया? 1 2 3 4 जो कनेक्टेड है, जो बच गया वो प्रांत नहीं है। अब इसमें कोई बचा है क्या? नहीं बचा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इससे कनेक्ट करें। अब बच गया। तो अब इसमें जो A B C D E है, ये क्या कहलाएगा? संबंध का सेट। और संबंध का परिसर कौन कहलाएगा? कोई भी संबंध, ये जो संबंध है इसमें एक के दो प्रतिबिंब दिख रहे हैं, बी और सी। कितने प्रतिबिंब हैं? 2। फिर दो के भी, 2 और 3 के एक प्रतिबिंब है डी, 2 का प्रतिबिंब भी डी है और 3 का प्रतिबिंब भी डी है, 4 का प्रतिबिंब क्या है? ए, और 5 बच गया, यहाँ पर ई बच गया। तो इसमें आपका जो कार्तीय गुणन था एक क्रॉस बी, तो सारे रिलेशन सभी से होते। तो हम देख रहे हैं कि संबंध में जो कनेक्टेड हो रहे हैं और उससे जो आपको संबंध का समुच्चय प्राप्त हो रहा है वो एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय। अब इसी संबंध को फलन कहलाने के लिए इसके अंदर यदि दो शर्त आ जाती हैं, इसी प्रकार का संबंध क्या कहलाने लगेगा? फलन। देखो फलन में लिखा है एक समुच्चय ए का बी में संबंध F, पढ़ो, एक समुच्चय ए का बी में संबंध F, बी में संबंध, अगर अभी उसको F नाम दे रहे हैं क्योंकि अपन उसको फलन कहने वाले हैं,
एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समुच्चय ए के प्रत्येक, प्रत्येक कहाँ है ये, इस पर ध्यान दो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा आपको याद रखना है फलन की। देखो, समुच्चय ए का बी में एक संबंध है कि एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, मतलब समुच्चय ए में एक भी एलिमेंट खाली न रहे, सबके प्रतिबिंब हमारे पास। प्रत्येक का मतलब समझ आ गया? प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। अभी यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, एक के दो प्रतिबिंब कर दिए थे, बी और सी, तो ये फलन नहीं कहला पाएगा क्योंकि ये फलन की शर्त का पालन नहीं कर रहा है। तो एक का दो प्रतिबिंब है, इस कारण ये क्या नहीं है, फलन नहीं है। अब हमको एक संबंध बनाना है जो कि फलन भी हो। उसके लिए आप ही बताएंगे किस प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। चलो आप बताओ, एक को किससे कनेक्ट करते हैं हम? कैसे करते हैं? यस मैम। अच्छा, आपसे पूछ रही हूँ, एक को हम सी या ए या डी में से किसी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक का दो प्रतिबिंब नहीं होंगे, मतलब एक अवयव एक से ही कनेक्टेड हो, दो अलग अलग अवयव से कनेक्टेड नहीं। तो अब यदि हमने एक को बी से कनेक्ट कर दिया है तो अब हम इस एक को किसी से भी कनेक्टेड नहीं कर सकते हैं। आप जैसे दो को कनेक्ट करना हो तो हमें सी से कर लिया, आप तीन को हमारी मर्जी हो रही है कि तीन को हम सी से कनेक्ट कर दें, तो हम कर सकते हैं क्या? हाँ, दो अवयवों का एक से प्रतिबिंब हो, ये अलग बात हो गई। यहाँ आप बिल्कुल क्लियरिटी रखिए। हाँ, हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि तीन का कनेक्शन किससे करते रहे, सी से करते रहे, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ कमी है, फलन होने के लिए एक शर्त कम रही है। तो कौन सी शर्त का पालन नहीं कर पा रही है? जो हमने बोला कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव में देखो ये कनेक्टेड हो गया किसी से, ये कनेक्टेड हो गया, ये भी कनेक्टेड हो गया, लेकिन फोर कनेक्टेड नहीं। अभी इसको फलन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको फोर को भी किसी से कनेक्टेड करना होगा। तो फोर को हम किससे करते हैं? ए से करते हैं, चाहे हम बी से भी कर सकते हैं। अब ये बताइए कि जो संबंध है ये फलन बन गया कि नहीं बना? अब ये बताइए कौन कौन सी दो शर्तों का पालन करता है फलन की, जिसको अच्छे समझ में आ गया है? ओके, तो वो बच्चा बताएगा जिसके हाथ में ग्रीन पेन है। पहली शर्त ये है कि ए के अवयव, ये समुच्चय ए के अवयव पूरे बी में पूरे पूर्व समुच्चय मतलब प्रतिबिंब है। हाँ, ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब, ये कहलाते हैं इसका बारे प्रतिबिंब। तो ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब है, पहली शर्त का पालन हो गया। दूसरी शर्त लास्ट से सेकंड रो में लास्ट स्टूडेंट बताएंगे। ए वाला समुच्चय है, हमें एक ही में एक ही से हमको बी अवयव एक ही से मिला। हाँ, अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे कि ए का जो एक अवयव है उसका बी में केवल एक ही प्रतिबिंब है, बी में केवल एक ही प्रतिबिंब है। तो फलन याद रखने के लिए बढ़िया सा एग्जाम्पल लाओ, देखें। मान लीजिए ये जो आपका समुच्चय ये है, इसमें बेटे और समुच्चय बी जो है वो माँ है। समुच्चय बी क्या है? वो माँ है। जैसे मान लीजिए ये ए समुच्चय बेटों का समुच्चय है, तो भाई इसमें एक की जो माँ है वो बी है, एक की माँ कौन है? बी है। दो की और तीन की माँ सी है। हो सकती है भाई दो बेटों की एक ही माँ हो सकती है ना, ठीक। चार की माँ कौन है? एक, ठीक है। लेकिन यदि ये फलन जो होता संबंध कब नहीं हो पाता? जब इसमें आपका दो के हम दो से कनेक्टेड करते, तो ये क्या होता? संबंध का कहलाता, लेकिन फलन नहीं है। क्योंकि भाई एक बेटे की दो माँ होंगी क्या? नहीं होंगी। एक बेटे की दो बेटों की एक माँ हो सकती है, और एक बेटे की दो माँ। इसका अर्थ है कि हम दो को किसी दो अवयव से कनेक्टेड नहीं कर सकते। इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा, ऐसा कोई बेटा होगा जिसकी माँ नहीं होगी? अभी कोई ऐसा हर बेटे की माँ तो जरूर होगी। यहाँ सारे बेटों की माँ होना चाहिए, मतलब सारे बेटे कनेक्टेड
शर्त भी आपने इस तरीके से समझ ली। तो जब भी आपको फलन में कुछ निश्चितता कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, ये समझिए करो कि यहाँ अवयव होते हैं और यहाँ क्लियर हो गया इतना। ये आपका संबंध फलन में क्या हुआ डिफरेंस। अब संबंध के हो हम संकेत आर से दर्शाते हैं। जैसे ये जो आपका संबंध था, हमने आपसे कहा कि यह एक फलन भी है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, फलन के लिए संकेत f यूज कर सकते हैं। तो संबंध का संकेत हो गया आप और फलन का संकेत हो गया f। अब एक नई चीज बता दें कि जो f है वो क्या है, एक फलन तो ये हो गया दृष्टियार। अब इसको हम एक अन्य परिभाषा एक अन्य तरीके से भी समझेंगे। फलन को किससे निरूपित करते हैं, f। तो हम जैसे a और b दो समुच्चयों में आपका कोई फलन है तो हम लिखेंगे f सच दैट का निशान जैसे r में लिखा था a से b में। ये क्या है, a से b दो समुच्चयों के लिए फलन है। अब मान लीजिए आपका जो समुच्चय a है उसको आप ऐसा लिखो, ये एक मशीन समझ, ये क्या है, ये मशीन। फलन क्या है ये, अब दूसरे सेंस में समझ रहे फलन क्या है, ये मशीन है। अब मशीन क्या करती है, कुछ काम करती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, गेहूं पिसाने जाते हो, गेहूं डालते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, बदल दिया उसने उसका स्वरूप, है ना। कपड़े धोने जाते हो वॉशिंग मशीन में, गंदे कपड़े डालते हो और आपको साफ कपड़े मिलते हैं, उसने अपना काम किया। तो फलन भी क्या है, एक प्रकार की मशीन है। इसमें हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन ऐसी बनाई और हम उसको दर्शाएंगे कैसे, fx से। जो मान मिलेगा उसको किससे दर्शाएंगे हम, fx से। ये यहाँ पर हम x की मान डाल रहे हैं, ये अपना जो मशीन f है वो x में काम कर रही है और हमको रिजल्ट क्या दे देगी, fx के रूप में रिजल्ट दे देगी। या फिर इसको समझें कि ये y क्या आ गया, ये y। ठीक, यहाँ x के मान डालेंगे, ये अपना काम करेगी और हमको रिजल्ट क्या दे देगी, y। मान लीजिए हमने इसमें एक फलन ले लिया x की घात 2, क्या ले लिया, x की घात 2। अब फलन उसको फलन को कैसे दर्शाएंगे, fx से दर्शाएंगे। जो भी मान x के रहेंगे वो इस मशीन में जाएंगे तो कैसा व्यवहार करेंगे कि जो भी x जाएगा उसका वर्ग हो जाएगा और हमें आंसर में दे देगा। जैसे हमने मान लीजिए x का मान 1 डाला, क्या डाला, 1। ये मशीन क्या करेगी, 1 की घात को 1 को क्या करेगी, वर्ग बना देगी, 1 का वर्ग करेगी और 1 का वर्ग आंसर क्या है, वर्ग। भला हमें आंसर क्या दे देगी, तो जब हम 1 डालेंगे तो हमें आंसर क्या दे रही है, वो 1 ही दे देगी। चलो इस मशीन के अंदर हमने 2 डाला, कौन सा आंसर डाला, 2। अब ये क्या करेगी, हमारी मशीन का काम है जो भी नंबर आ रहा है उसके वर्ग को बना के दे देगी। तो मशीन के अंदर यदि मैं 2 डाला तो 2 का वर्ग हो गया और आंसर क्या मिला, 4। जब इस मशीन में हम 2 डाल रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसमें हमने 3 डाला तो इसमें 3 का वर्ग हो जाएगा, अब हमें कौन सा रिजल्ट मिलेगा, 9। तो ये जो हमारी मशीन है फंक्शन वो क्या है, fx बराबर x के वो क्या काम कर रही है, वो संख्याओं को वर्ग करके हमें आंसर दे रही है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, f1। इसको देखो तरीका, fx की जगह क्या मैंने क्या लिया, 1, तो हम लिखेंगे f1। f1 किस रूल से ऑपरेट हुआ, x वर्ग से ऑपरेट हुआ, आंसर मिला हमें 1। तो ये x का मान इस मशीन के अंदर डाल रहे हैं और जो भी आपका उसमें नियम बना दिया है, या तो वर्ग कर रही है या घन कर रही है या जोड़ रही है या गुणा कर रही है, जो भी को हमसे संक्रियाओं के अधीन हमसे काम करवाएगी वैसा हम उसमें ऑपरेशन करेंगे और जो रिजल्ट देगी वो किसका मान हो जाएगा, इसमें fx का मान हो जाएगा। f1 का मान 1 मिला और हमें f2 का मान कितना मिला था, 4 और f3 का मान कितना मिला था हमको, 9। तो ये क्या है आपका फलन, एक मशीन है जो हमको जिस तरीके से परिभाषित कर दी गई है उस परिभाषा के अनुसार वो व्यवहार करेगी और हमें वो रिजल्ट देगी। हम कोई नंबर डालेंगे और रिजल्ट हमें वो कुछ और देगी, वो अपनी वर्किंग करेगी, जिसको बनाया गया है, जिस हिसाब से उसको ऑपरेट कर दिया गया है उस हिसाब से उसको ऑपरेशन करके हमको एक नया नंबर देती है। तो फलन क्या है, एक मशीन। इतना क्लियर आया।